चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि है म्यूचुअल फंड वर्किंग को लेकर। और मेरा मानना है ये उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या जो इच्छुक हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग को लेकर, उन्हें ये डिटेल्स में समझने की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है बेसिकली। तो हम आगे की स्लाइड में ये सब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ सेविंग है। मान लेते हैं इन लेडीज़ के पास 25 लाख रुपीज़ की सेविंग है और ये सैलरीड पर्सन है। ऐसे ही बहुत सारे सैलरीड पर्सन होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ सेविंग होगी। इनके पास मान लेते हैं 5 लाख है, इनके पास है 10 लाख, इनके पास है 1 करोड़ रुपए। ऐसे ही कुछ ऐसे भी होंगे जो बिजनेस को चलाते हैं। बेसिकली इनके पास भी कुछ ना कुछ सेविंग होगी, तो इनका मान लेते हैं 10 लैक्स, इनका भी 5 लैक्स। ऐसे कर करके बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उन्होंने सोचा कि हमें म्यूचुअल फंड पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड पे? क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। जैसे कि सैलरीड पर्सन है तो वो पूरा दिन उसका ऑक्यूपाइड रहता है, तो वो अपना टाइम नहीं दे सकता है मार्केट को। ऐसे ही बिजनेसमैन कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहता है अपने कामों को लेकर, तो उसके पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने के लिए। तो वो लोग सोचते हैं कि एक कोई सा भी म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं। वो मान लेते हैं ये सब सारे मिलके फंड एक फंड चूज़ करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, राइट। और इन लोगों से मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। अब इस 100 करोड़ को हम AUM कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं इन सारे लोगों ने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड चुना और AMC के पास 100 करोड़ रुपए जमा हो गए। जो 100 करोड़ रुपए जो जमा हुए उसे हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। बस ये कहने वाली बात है। तो 100 करोड़ जो जमा हुए वो अब जाता है AMC के पास। AMC क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, अक्सर आपने सुना भी होगा, जो कि फेमस हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल या पराग पारेख, या आपने बहुत सारे प्राइवेट बैंक के नाम सुने होंगे, ICICI के म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स। ऐसे बहुत सारे तमाम प्राइवेट बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स, ये सारी की सारी AMCs होती हैं जिनका काम रहता है कि वो लोगों से पैसा लें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाएं। अब जो ये AMC है उसकी वर्किंग को अब समझने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले AMC के पास जब ये 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो वो क्या करती है, उनके पास एक डेडिकेटेड टीम रहती है जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजर। जो ये फंड मैनेजर है ये नॉलेजेबल होते हैं एंड ये हाईली एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं और वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट का यूज़ करते हैं किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन सब का यूज़ करके या अपनी रिपोर्ट्स का यूज़ करके सबसे पहले ये स्टॉक को चूज़ करते हैं कि कौन सा स्टॉक सही रहेगा, जिनका फंडामेंटल ठीक है, जिनका टेक्निकल एनालिसिस सब ठीक है। तो ये सब चेक करने के बाद वो स्टॉक्स को चुनते हैं और किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कई सारे स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग प्रपोर्शन में। तो ऐसे कर करके भी ये इन्वेस्ट करते हैं और भी अदर इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं टू टैकल दी वॉलेटिलिटी। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं और जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो सारा का सारा आपका होता है। तो पर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि भाई AMC फिर कमाती कैसे है? तो AMC आपके प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं लेती है,
बजाय वो सर्विस चार्ज लेती है, जिसे हम कहते हैं, या आपने कभी सुना होगा, इसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। कोई भी जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने जाता है तो अक्सर उसको सुनने को मिलता है कि एग्जिट लोड इतना लगेगा, या जब आप निकालेंगे तब आपको एग्जिट लोड जैसे 1% लग सकता है। तो ये इसका क्या मतलब होता है कि आपने जितने भी टोटल इन्वेस्टमेंट करी है उसका 1% एज ए सर्विस चार्ज इन लोगों के पास चला जाता है, और ये इनकी एक्चुअल इनकम होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो ये ही पूरी साइकिल है जो रिपीट होती रहती है, और ऐसे ही म्यूचुअल फंड सारे काम करते हैं। यही है पूरी की पूरी साइकिल। थैंक यू।